टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अमेरिका में राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिकन कैपिटल हिल पर हमले के मद्देनजर यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा महाभियोग 232 से 197 वोटों के अंतर से पारित किया गया। हाउस से पारित होकर महाभियोग को उच्च सदन सीनेट में लाया जाएगा। सीनेट में राष्ट्रपति को हटाने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। अवकाश के कारण 19 जनवरी के पहले सीनेट की बैठक होना असंभव है। सीनेट में महाभियोग की प्रक्रिया ट्रंप के 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद से हटने के बाद ही शुरू की जा सकेगी। 20 जनवरी को जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभालेंगे। अपने कार्यकाल में दूसरी बार महाभियोग का सामना करने वाले ट्रंप अमेरिका के पहले राष्ट्रपति हैं। ट्रंप पर राजद्रोह के लिए उकसाने के आरोप लगे हैं। इससे पहले भी दिसंबर 2019 में ट्रंप के खिलाफ राष्ट्रपति पद से हटाने के लिए महाभियोग लाया जा चुका है। आपको बता दें कि वॉशिंगटन डीसी में स्थित अमेरिकन कैपिटल अमेरिका के लोगों और उनकी सरकार का प्रतीक है। अमेरिकन कैपिटल हिल में राष्ट्रीय व्यवस्थापिका की बैठकें होती हैं। आइए अब जानते हैं अमेरिका में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 2 के सेक्शन 1 के अनुसार सभी कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। संविधान के अनुच्छेद 2 के सेक्शन 4 में अमेरिका के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और अन्य सिविल अधिकारियों को पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। इन्हें राजद्रोह, रिश्वत या अन्य बड़े अपराधों और खराब आचरण के लिए महाभियोग के मुकदमे के बाद दोषी पाए जाने पर हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के महाभियोग और महाभियोग के मुकदमे के लिए अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 1 में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट की भूमिका का उल्लेख किया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिकी कांग्रेस यानी संसद को प्रदत्त संविधान की महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से राष्ट्रपति के साथ साथ अन्य सरकारी अधिकारियों के खिलाफ खराब आचरण और प्रदत्त शक्तियों के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया में हाउस के सदस्य राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव में मुख्य भूमिका निभाते हैं, जबकि सीनेट के सदस्य राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। इस प्रक्रिया में सीनेट के सीनेटर ज्यूरी का काम करते हैं। हाउस में राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रस्ताव के लिए आवश्यक मतदान में साधारण बहुमत की जरूरत होती है, जबकि सीनेट में महाभियोग के मतदान को 2/3 बहुमत हासिल करना होता है। आइए अब एक नजर भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। भारत में राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाया जाता है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। राष्ट्रपति के खिलाफ दोषारोपण के प्रस्ताव की लिखित सूचना महाभियोग के लिए लाए जाने वाले प्रस्ताव से कम 14 दिन पूर्व देनी आवश्यक है। संविधान के उल्लंघन के दोषारोपण वाले प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या संबंधित सदन के कुल सदस्यों के संख्या के 1/4 से कम नहीं होनी चाहिए। संबंधित सदन में पारित किए जाने वाले राष्ट्रपति पर लगे दोषारोपण के प्रस्ताव पर होने वाले मतदान का बहुमत उस सदन के कुल सदस्यों के 2/3 से कम नहीं होना चाहिए। यदि राष्ट्रपति पर दोषारोपण का प्रस्ताव संबंधित सदन में स्वीकार कर लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में दूसरा सदन राष्ट्रपति पर किए गए दोषारोपण या इसके कारणों की जांच करता है। राष्ट्रपति के पास इस जांच में उपस्थित होने का अधिकार होता है। जांच के परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति पर दोषारोपण या इसके कारणों की जांच करने वाले दूसरे सदन के द्वारा राष्ट्रपति के दोषी होने का प्रस्ताव पारित किया जाता है। इस प्रस्ताव पर होने वाले मतदान का बहुमत इस सदन के कुल सदस्यों के 2/3 से कम नहीं होना चाहिए। इस प्रस्ताव और प्रस्ताव के पारित होने की तारीख से ही राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है। भारत में राष्ट्रपति का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो आइए अब बारी है आज के प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिकन कैपिटल हिल पर हमले के मद्देनजर यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई है। कथन 2, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है।
कथन 3, अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सत्य है अथवा हैं। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।